नमस्कार, प्रणाम स्वीकार करिए धर्मेंद्र सोलंकी का। हम आज आपके बीच में एक ऐसे जगह का दर्शन कराना चाहते हैं जहां दुनिया का बड़े से बड़े लोग शांति पाने के लिए, आध्यात्मिक भाव के लिए जब अपने हेलीकॉप्टर से, अपने प्राइवेट जेट से यहां पर आते थे, और वो ऐसा जगह जो दुनिया में, पूरे विश्व में, जिसे ब्रह्मर्षि जोगीराज देवराहा आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो मैं धर्मेंद्र सोलंकी आज सीधे आपके देवराहा के मचान से आपको रूबरू कराता हूं। मैं आया हूं आज देवराहा आश्रम मैल चौराहे से बगल में देवराहा के मचान पर। तो आइए लेकर के चलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देवराहा की मचान है। उस समय जब ब्रह्मर्षि जोगीराज देवराहा का समय था, ब्रह्मर्षि जोगीराज देवराहा जिंदा थे। ब्रह्मर्षि जोगीराज देवराहा के वहां यहाँ रहने से यहाँ लाखों लाखों की भीड़ डेली अपने परम पूज्य का दर्शन करने के लिए आतुर रहती थी। लोग आशीर्वाद लेते थे। कहने में तो ये भी आता है कि जिसने आस्था के साथ महाराज का आशीर्वाद लिया और महाराज जी ने जो कह दिया उसे ब्रह्मरेख माना जाता था। जो कह दिया वो हो गया। दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा आदमी, यहाँ आप नाम गिनाएंगे, इमरजेंसी के बाद भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी यहाँ आई थी, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी यहाँ आए थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह यहाँ आए थे, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से लेकर के देश की तमाम ऐसी बड़ी से बड़ी हस्तियां हैं जो हस्तियां यहाँ आकर के नतमस्तक हुई थी। आज हम उसी देवराहा के मचान पे आपके बीच में सीधे सीधे आपको लाइव कराते हैं, दिखाते हैं। आइए चलते हैं। अभी आपके बीच में श्री ब्रह्मर्षि जोगीराज देवराहा के मचान के महंत जी अपने आसन पर बैठे हुए हैं, और वही आसन जो ऊपर देवराहा का मचान है, जहां से देवराहा दर्शन देते थे। और आइए हम लेकर के चलते हैं आपको उस मचान की तरफ। ये देखिए, ये ब्रह्मर्षि जोगीराज देवराहा आश्रम, जहां से सीधे मचान आपको दिखाई दे रहा है। ये वो जगह है, ये वो पवित्र स्थल है, ये वो पावन स्थल है जहां से दुनिया को, देश को, दुनिया को हमेशा एक शांति का संदेश मिला करता था। देवराहा एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। कितने बड़े जानकार थे, कितने बड़े ज्ञानी पुरुष थे, कितना देवराहा में अलौकिक शक्तियां थी। और देवराहा बाबा किसी एक वर्ग के संत नहीं थे। सर्वधर्म संभाव की भावना से देवराहा ने काम किया। जब तक जिंदा रहे देवराहा बाबा, यहाँ लाखों की भीड़ में श्रद्धालु आते थे, देश दुनिया के कोने कोने से आते थे। आज देवराहा नहीं है, लेकिन देवराहा के नाम पर ये जो मचान है, ये जो मंदिर है, ये जो धार्मिक स्थल है, आज महाराज जी के यादों को, उनके कृतियों को स्मरण करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, यहाँ की धूल को अपने माथे लगाने के लिए लोग यहाँ तक आते हैं। हम लेकर के चलते हैं आपके बीच में देवराहा मचान के जो महंत जी हैं, महंत श्रद्धेय श्री श्याम सुंदर दास जी महाराज। ये देवराहा का मचान देखिए, ये वही जगह है जहां से देवराहा प्रवचन देते थे, उपदेश देते थे, आशीर्वाद देते थे। यही लोग आते थे। हालांकि उस समय का दृश्य, यहाँ केवल चारों तरफ बबूल था, बैर का पेड़ था, तमाम नील गायें, हिरन जैसे, मृगा जैसे जानवर भी रहते थे बाबा के संरक्षण में। आज थोड़ा सा इस परिवेश में ये थोड़ा सा मोडिफाई हो जाने के बाद, लेकिन स्थान वही है, सेम वही है जहां से बाबा इसी मचान से दर्शन देते थे और यही लोग शरणागत होते थे। और यहां तक, यहां बैठे बैठे, एक तो ये चीज है, चूंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां बैठे बैठे इस इलाके के हजारों लोग सरकारी नौकरी में चले गए। महाराज जी के पास कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी आया, सेवा भाव महाराज जी के अंदर कूट कूट के भरा था, परोपकार महाराज जी के अंदर कूट कूट के भरा था। कोई बड़ा अधिकारी आया, सक्षम अधिकारी है, गैस्टेड अधिकारी है, नौकरी देने वाला अधिकारी है। महाराज जी ने पूछा, आप कौन हो? तो बाबा मैं फला हूं। क्या करते हैं? तो बाबा मैं फला विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी हूं। चार लोग बैठे रहे। महाराज जी ने कह दिया कि बच्चा, इनका कल्याण कर दीजिए, इनको ले जाइए। वो लोग गए, उस लायक बनाकर उस सक्षम अधिकारी ने उन लोगों को नौकरी दिया। क्योंकि मैं यहाँ के बगल का रहने वाला हूँ। कई लोग तो हमारे जानकारी में थे जो अभी 1-2 साल पहले, 4 साल पहले रिटायर हुए महाराज जी के द्वारा
अधिकारियों से कह के लगाए हुए नौकरी के बाद हम आते हैं आपके बीच में परम श्रद्धेय आदरणीय आप श्री श्याम सुंदर महाराज जी के पास। अभी अभी ये जो आस्था का केंद्र है देवराहा बाबा का आश्रम, श्याम सुंदर जी महाराज यहाँ के गद्दी के उत्तराधिकारी हैं जो आज भी विराजमान है इस गद्दी पर। और आज भी हमें फक्र है कि हम लोग इस इलाके के रहने वाले हैं और हमें फक्र इस बात का है कि इनके जैसा त्यागी पुरुष आज इस गद्दी पर बैठा है, जिनके अंदर कहीं कोई दूषित भावना है ही नहीं है। जो भी आता है सबके लिए, सबका परोपकार करने के लिए, सबको एक ही स्वर में आशीर्वाद देकर सबको प्रसाद देते हैं। देवराहा बाबा की स्मृतियों का वर्णन करते हैं, सबको दो चार अच्छी लाइनें सुनाते हैं और तब यहाँ से भेजते हैं। मैं महाराज जी के पास आना चाहता हूँ और आप देखिए ये महाराज जी, थोड़ा सा कैमरा और नजदीक लाइए। और महाराज जी आज हम लोग इस मचान पे हैं, ब्रह्मर्षि योगी राज देवराहा बाबा के आश्रम पे हैं, हम लोग मचान पे हैं। महाराज जी आज इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद, महाराज जी का प्यार, महाराज जी की अलौकिक शक्ति कहीं न कहीं इस मचान पर है, आप लोगों के अंदर विराजमान है। तो सामाजिक स्तर पे हम ये कहना चाहते हैं कि इलाके के लिए, इलाके के जनता के लिए और देश की आम जनमानस के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृपया करके बताएं, कुछ संदेश आप दें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सब जिस धरती पर विराजमान हैं, जो आपके क्षेत्र में यह महापुरुष की पावन स्थली विद्यमान है, उस धरती के संदर्भ में क्या कहा जा। जिस महापुरुष के संदर्भ में आपने व्याख्यान दिए, अपने भावों को अभिव्यक्त किए, आप उसकी महिमा गरिमा कोई छिपी नहीं है। आज वही जोगी थे जो कि जल में, दरिया में ही अपना कुटिया बना करके और दरिया के 5-6 हाथ जल के ऊपर विराजमान रहते थे और नौका से कालांतर में इस धरती पर दर्शन करने आते थे लोग। समय एक दिन ऐसा आई कि सरजू माँ इस पावन भूमि को ही, आने मंच को ही का नाम से अपने में समाहित करना चाहती थी। ऐसे परिस्थितियों में महाराज ने कहा, माई हटाओगे क्या? तो सरजू जी 2 भागों में हो गई, मध्य में टीला हो गया। आज जो मंच आपके समक्ष विद्यमान दिखाई दे रहा है। कालांतर में 89 में जब महाराज जी मथुरा को प्रस्थान किए तो सरजू माई भी 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा को पकड़ ली। ये धरती वही है जहाँ से, जिसका रेल लगा करके राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू लड़कपन में आते थे और देश का राष्ट्रपति बने। ये धरती वही है जहाँ वीर बहादुर सिंह नित्य उनका हेलीकॉप्टर ही उतरा रहता था। ये धरती वही है जहाँ के राजा महाराजा देश देशांतर के जिस महापुरुष का चरण रेल लगाते थे, तथा शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य आदि भारत के जो भी महान संत थे, पीठाधीश्वर अवैधनाथ, दिग्विजयनाथ तथा नित्य गोपाल दास जी, रामचंद्र परमहंस वगैरह जो भारत के हमारे माननीय संत हैं, काशी के सतुआ बाबा, धर्म सम्राट कपरात्री जी महाराज तथा गढ़वा घाट से लेकर के तमाम विभूतियाँ बाबा के चरणों में आती थी। तो महाराज जी का कोई वो अयोगी थे और अभेद दर्शनम ज्ञानम, कोई उनके आभ्यंतर भेद नहीं था। ईश्वर सर्वभूता नाम की स्थिति थी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को महाराज श्रम भावना से की दृष्टि से देखते थे। अभेद दर्शनम ज्ञानम, उनके अंदर कोई भेद नहीं था। सियाराम में सब जग यानी, सब में परमात्मा का वास है, सभी हमारे हैं, सब हमारी आत्मा है। इस प्रकार से प्राणी मात्र के महाराज जी प्रति सहिष्णुता थी। तथा मनुष्य को कौन चला, पशु पक्षी जीव जंतु हिंसक जीवात्माएं भी बाबा के भक्त थे। जैसे आपके गुमला जिला बिहार में एक जगह पड़ती है, जहाँ पर पालकोट नरेश शंख नाम की नदी के तट पर महाराज जी का मचान बनाए थे, जहाँ पर कुछ काल तक महाराज जी विराजे थे। अचानक गांव में कुछ हिंसक जीव जाकर के काफी क्षति पहुंचा दे। राजा ने गोली मारने का आदेश दिया। महाराज जी के भक्तों ने सूचना दिया, महाराज जी इसी बात में
बाबा ने राजा को बुलाया, बच्चा ये बंदर भालू जो हैं भगवान राम की बड़ी सेवा किए हैं, लिहाजा इनकी रक्षा होनी चाहिए। बोले राजा ने कहा बाबा बड़ी हानि हानि पहुंचाए हैं। बोले बच्चा उसका दायित्व मेरे पर समझ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बाबा ने राजा ने कहा महाराज ठीक कर देंगे। हाँ बच्चा, एक गुहिरवा तालाब है वहाँ पर जंगल में, बच्चा थोड़ा कीचड़ का दूध की व्यवस्था कर दो। और राजा ने वहाँ व्यवस्था किया और महाराज जी वहीं पर पशु पक्षियों की भाषाओं को भी दोहरावा जानते थे। अहिंसा प्रतिष्ठान तत्सन्निधो वैर त्यागः। हिंसा वृत्ति खत्म हो जाने पर हिंसात्मक जीवात्माएं भी, जैसे आप लोग बैठे हैं उसी प्रकार से ऋषि महर्षियों के पास में बैठ कर के शांति महसूस करते हैं। और महाराज जी ने अपनी भाषाओं का प्रयोग किया। वहाँ जंगल से बाघ भालू सब निकल करके कोई दूध पीने लगा, कोई कीचड़ खाने लगा, कोई जटा चाटने लगा। इस प्रकार से उन हिंसक जीवों को महाराज जी भंडारा दिए, प्रसाद वितरण किए। राजा भैंसे की बलि देता था, उसको भी रोक लगाए, बच्चा तुम सात्विक प्रकार से अर्चन बंदन करो। और राजा ने कहा मेरा परंपरागत यह नियम है। बोले कि बच्चा उसका भार मेरे पर कर दो, कहना सब मैं संभाल लूँगा। इस प्रकार से महाराज जी से राजा प्रभावित होकर के काफ़ी का नाम से वहाँ भूमि भी दान किया था। बहुत दिव्य मंदिर बना है, दिव्य स्थल बना है, राम रेखा धाम से वह जाना जाता है। रांची गुमला जिला में पड़ता है, तो झारखंड में हो गया। तो महाराज जी की जो भी महिमा गरिमा है वह किसी से वंचित नहीं है। बाबा बच्चा बच्चा जे बाबा के चरणों में का नाम से आया, उसका भला हुआ, हित हुआ, कल्याण हुआ। देश के चाहे बहन हो चाहे बेटियां हैं, जो भी वंशहीन हो, चाहे किसी को रोटी की जरूरत पड़ती थी, चाहे राजनेता बनने का प्रयास किया, ये जो इसके चरणों में इनका जो रज लगाया, इनके चरणों में जो भक्ति किया, उस सबकी कामनाएं पूरी हुई। और सोलंकी जी तो जो विशेष महाराज जी के से प्रेमी हैं, भक्त हैं, महाराज जी के चरित्रों का प्रतिपादन करते हैं। इनको मैं भी ईश्वर से शुभकामना करता हूँ कि भगवान इनको सद्बुद्धि बनी रहे, आगे बढ़ें, बाबा का यशगान करते रहें। और जो महापुरुषों का यशगान करता है वो तो अपने महान हो जाता है। हाँ मुँह से अधिक संत कई लेखा। और भगवान के भक्तों का जो गुणानुवाद करता है, वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया, तो वो तो महान है। उसके बारे में जो कहा जा सब थोड़ा है। तो सोलंकी बाबू हमेशा प्रेम रखते धरती से, हमेशा आते जाते हैं। और यही शुभकामना करता हूँ कि बाबा का यश कीर्ति गाते रहें, बाबा इनको आगे बढ़ाना।